गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबे समय से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए नए उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड को प्लान करते हैं। और आज की हमारी इस ट्रेडिंग की जो भी स्ट्रेटजी थी उसने हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका दिया, ये मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। और सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बैक टेस्टिंग की ज़रूरत होगी, तब जाके आप उस लेवल पे आ पाएंगे कि आप भी अच्छे मूव को कैप्चर कर पाएँ। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अभी हम चार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। बट चार्ट की तरफ मूव करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते फिर हम इसको लाइक करना स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए जल्दी से जाकर हम अपनी चार्ट पे मूव करके देखेंगे कि आज हमने एक बड़े मूव को किस तरीके से कैप्चर किया है। ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, हम पिवट्स पॉइंट को लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उनके बेसिस पे हम अपना काम करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक परफेक्ट वे टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको भी आज इस स्ट्रेटजी में हम काम लेने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डे फ्रेम पे जाना पड़ेगा। आप डे फ्रेम पे जाके चेकआउट कीजिएगा और आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि आप यहाँ पर देखिए इसको, ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम जो मार्केट है वो जाता है। और वन डे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए वन डे के टाइम फ्रेम पर। और वन डे के टाइम फ्रेम पे ये एक ऐसा जोन इसने क्रिएट कर दिया था कि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टच करता है, वहाँ से फॉल कर जाता है। आप देखिए इससे ऊपर निकलने की कोशिश की बट नहीं गया, गया पूरा डिसीजन लेके कैंसिल कर दिया। ऊपर तक जाने के बाद फिर से डिसीजन लिया, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। ये मल्टीपल टाइम आप देखेंगे ये एक ऐसा सेलर का जोन बना हुआ है जहाँ से कि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक ये ड्रॉ कर लेना चाहिए कि एक वन डे के टाइम फ्रेम पे एक जो प्रोबेबल आपका जो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि आपको एक रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक आपको अपने सपोर्ट का भी एक जोन को ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इस जोन की बात कर लेता हूँ। चलिए इसको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर में कर लेते हैं ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिफ्रेंशिएट हो जाए। और इसका फिल कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। बस ये दो चीज़ें आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखनी थी। इसके बाद क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, पिवट्स पॉइंट की जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। 5 मिनट में आकर हम इसको देखते हैं। तो आज मार्केट में क्या रहा अगर आप देखेंगे, ये तो वो थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो कि हमने ड्रॉ किए। अब आप जाएंगे पिवट्स पॉइंट को, आप यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। पिवट्स पॉइंट जैसे आप इनेबल करते हैं ना, ये आप जाके इंडिकेटर के सेक्शन से ले सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। आप ये देखिए पिवट्स पॉइंट ने आज की डेट में एक आपका मिड पॉइंट यानी कि पिवट्स पॉइंट आपका बना दिया था कि यह ये वो वाला पॉइंट है जहाँ की मार्केट आज मिडिल पॉइंट होने वाला है कि मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो वो बुलिश हो सकता है, इससे नीचे जाएगा तो बेरिश हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हम सिर्फ इस बात को एक छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं शो करना चाहूँगा कि जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट वो देके जाता है। आप देखेंगे आज के मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मॉर्निंग में देखेंगे आप, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इस चार्ट को देख रहे हैं। मॉर्निंग में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर अगले 5 मिनट में एक और कैंडल, एक और ये जाकर आप देखेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से ले रही है। ये रिजेक्शन तो उसी पॉइंट से ले रही है जो कि आपने वन डे के टाइम फ्रेम में अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि इससे पिछले कुछ दिनों में भी मल्टीपल टाइम वहाँ से मार्केट ने फॉल किया और आज की डेट में भी आप देखेंगे यहाँ से फॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, आप देखेंगे कि मार्केट ने मॉर्निंग में सबसे पहले आपने सीपीआर को यहाँ पे लगा दिया था। इसके बाद एक आप यहाँ पे क्या करेंगे,
पीयूष पॉइंट के बाद एक आपको सीपीआर को भी लगा देना। सीपीआर बेसिकली एक इनबिल्ट इंडिकेटर रहता है आपके सभी जो भी आप अपना ब्रोकर यूज़ कर रहे होंगे उनके चार्ट में रहता है। सीपीआर को मैंने आपको बताया था कि सीपीआर को सिर्फ आप मॉर्निंग में वन टाइम आप ये देख लीजिए कि मॉर्निंग में मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक क्या हो सकता है, क्या आज साइडवेज रहेगा या बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है, या मतलब किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है आप देखेंगे। क्योंकि इन पीवट पॉइंट और जो सीपीआर के हाई पॉइंट और लो पॉइंट के बीच में आप देखेंगे गैप काफ़ी ज़्यादा है। जब भी इनके बीच का गैप ज़्यादा होता है तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। और ये आपको कैसे अंदाज़ा लग जाता है मॉर्निंग में ही, आप देखिए सुबह ऑलमोस्ट 211 पॉइंट का मूवमेंट ये मार्केट कर चुका है सुबह सुबह में। उसके बाद इसने क्या किया, मार्केट ने साइडवेज इसको परफॉर्म करने की कोशिश की है। और आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मार्केट का रिजेक्शन था, बुलिश बुलिश जाने के बाद आपके वन डे के टाइम फ्रेम से इसने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। आपको बस यहाँ पर ये रिजेक्शन की कैंडल को फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये आपके रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्ट हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो R1 तक जाने के चांसेस रहते हैं। और मार्केट में बेरिश प्रेशर ज़्यादा रहता है तो R1 से होते हुए P1 तक भी जा सकता है, पिवट्स पॉइंट तक भी जा सकता है। तो आप देखेंगे रिजेक्शन के बाद एक अच्छा सा ट्रेड आप ये देख सकते थे, इसको रिजेक्ट किया और सेकंड में एक और बेरिश कैंडल, फिर एक और बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट का जो बुलिश प्रेशर था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्योंकि मार्केट का एक मोमेंट होता है ना, मार्केट ने मॉर्निंग के आप देखिए 5 ये कितने बजे की कैंडल थी लास्ट, आप देखेंगे 9:30 लगभग 15 मिनट के अंदर ही मार्केट कितना मूव कर चुका है। 15 मिनट के अंदर मार्केट ने 230 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है निफ्टी में। कि यहाँ पर जो मार्केट था इसने अपनी जो दिन भर का जो भी काम करना था इसने सुबह के 15 मिनट में कर लिया। उसके बाद मार्केट को साइडवेज जाना है। साइडवेज जाने के चांसेस क्या हो सकते हैं कि किसी भी एक रेंज में फंसा रहेगा। और आप ये देख लीजिए मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई, बस ये रिवर्सल पकड़ सकता था और छोटा सा रिस्क को ले सकता था। तो वो एक यहाँ पे एक रिस्क को ले सकता था। इस रिस्क को लेकर वो अपने ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस की कैंडल मिली है, उसके बाद लगातार 2 बेरिश कैंडल मिली है और नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे भी क्लोज कर दिया। तो ये वाला जो बेरिश प्रेशर था वो बुलिश प्रेशर के ऊपर हावी हो गया और यहाँ से आपको एक ट्रेड ये मिला है। और आप ये देखेंगे हम हमेशा क्या करते हैं ट्रेड में अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हम अपने एसएल को बहुत छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ कहीं पे कोई ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते तो आप देखिए आपका जो एसएल है ना वो एसएल कितना बन रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या वो एसएल देने लायक है मार्केट में। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लगा के देखिए और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे आप 40 पॉइंट का आपका एसएल था और मार्केट ने आपको कितना दिया है ऑलमोस्ट 76, मतलब 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे दिया है। तो एक अच्छा सा जो एक सेटअप, एक अच्छा सा जो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपको ट्रेड मिला है वो एक तो यहाँ पर मिला है। ये एक बहुत अच्छा था क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुकी थी और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर मिली है, रजिस्ट्रेशन मिली थी आपको आपके रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्योंकि सेकंड आप ध्यान से इस कैंडल को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट यहाँ पर आती है और पीयूष पॉइंट के पास से रजिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करती है। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेती है और क्योंकि सीपीआर के हाई पॉइंट को भी ये ब्रेक कर लेता है। और आपके हेल्प के लिए एक मैं यहाँ पे आपको 9 EMA को भी प्लॉट कर देता हूँ, एटलीस्ट आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कब कब जाके चेंज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसी कैंडल ने सीपीआर के हाई को ब्रेक किया तो एक एक्सपेक्टेशन हुई कि यहाँ से मार्केट क्या बुलिश हो सकता है और R1 तक जा सकता है या वापस से अपने डे का जो भी रेजिस्टेंस था उससे आएगा। आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर से वापस कुछ समय बिताने के बाद ये 9 EMA को क्रॉस किया, तो 9 EMA को क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट बुलिश हुआ है। बट मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं और ये वो जगह नहीं है जहाँ से कि हम कोई ट्रेड को पकड़ पाए। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि ऐसी जगह पे ट्रेड हम नहीं पकड़ते हैं जहाँ पे हमारा एसएल ज़्यादा हो बजाय हमारे प्रॉफिट के। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर इस जगह पे कोई ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करता, एटलीस्ट सीपीआर के हायर पॉइंट तक रखते, 26 पॉइंट का उसका एसएल था बट उसको टारगेट तो 33 पॉइंट 1:1 मिल रहा है। तो 1:1 में ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप इक्वल टाइम
प्रॉफिटेबल रहते हैं, इक्वल टाइम आप लॉस में रहते हैं, तो अल्टीमेटली आप लॉस में रहने वाले, तो इस तरह के ट्रेड को आपको नहीं करना था। सेकंड चीज़ आप देखेंगे जो बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता था वो ये, क्योंकि आप देखिए रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ पर जो है मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस शो करी, कंटिन्यूस 2 कैंडल आपकी बेरिश बनी और थर्ड कैंडल आपके ईएमए के भी नीचे बनी है। तो ये एक परफेक्ट इंडिकेशन था कि मार्केट का जो ट्रेंड है अब वो वापस से बेरिश हो गया, तो एटलीस्ट पीवट्स पॉइंट तक इसको जाना चाहिए। और आप देखिए इसने बहुत अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो 27 पॉइंट का आपका एसएल था और 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है, इजीली, बहुत इजीली मिल रहा है। तो दो आपको यहाँ पे ट्रेड मिले हैं और दिन में 1 से 2 ट्रेड बहुत सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग मॉर्निंग में मार्केट को नहीं देख पाए किसी भी वजह से, तो वो आगे एटलीस्ट 1 to 2 ट्रेड पर डे अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट को मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद एक काफ़ी लंबे समय तक मार्केट ने क्या किया, पीविट्स पॉइंट पे आके होल्ड करने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट में क्या है, अभी तक तो बेयरिश सेंटीमेंट था, नीचे मार्केट में क्या कर रहा है, सेलिंग प्रेशर होने की वजह से जितने भी ट्रेड थे आपके पुट के बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर पीवट्स पॉइंट पे आने के बाद इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। जब भी किसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लेना प्राइस शुरू कर देते, तो सपोर्ट से क्या होता है, मार्केट में एक बाइंग आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग हो रही है। यहाँ पे जो बायर्स हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो मार्केट यहाँ से क्या करता है, अच्छा खासा मूव देता है और ये R1 तक देने की कोशिश करता है, क्योंकि हम हमेशा अपने टारगेट को एक स्पेसिफाइड जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको उस टाइम पे बुक कर लेते हैं जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो आप देखिए R1 पे यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस थे, तो अगर किसी ने यहाँ पर कोई ट्रेड को बनाने की कोशिश की होती, तो आप देखिए यहाँ पर इसको मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देखिए लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, पीओस पॉइंट के आसपास अगर वो बनाता है और एसएल रखता है वो 22 पॉइंट का, क्योंकि अगर मार्केट ये सीपीआर के लोअर प्राइस लोअर रेंज के नीचे भी चली गई, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि मार्केट का ट्रेंड पूरा बेरिश हो गया, वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था किस तरीके से आपका काम करता है। आप देखिए R1 तक हम टारगेट रखते हैं, तो 68 पॉइंट आपको मिले हैं, ऑलमोस्ट आपने 21 पॉइंट का यानी 20 पॉइंट का आपने ऐसे रखा था और 70 पॉइंट आपको मिले हैं, तो 3.5 रेशियो आपको मिला है। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। आज मार्केट में साइडवेज होने के बावजूद भी 3 ट्रेड आपको अच्छे खासे मिले हैं और मार्केट को इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, इसी तरीके से इसको समझना चाहिए।